और टॉपिक इसी सीक्वेंस में एक टॉपिक आता है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, उसी को पढ़ा देते हैं। मजेदार टॉपिक, ठीक। हल्के में मत लीजिएगा, बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा, आराम से ही समझेंगे। एक नया टॉपिक है आपका रक्त संबंध, इसी को हम लोग ब्लड रिलेशन बोलते हैं। हो गया? तो रक्त संबंध को हम लोग समझने से पहले कुछ बात समझ, ये है आप, ठीक, आप ये समझ लीजिएगा सब कुछ। और आप हैं तो सफाई सी बात है, खुशी रहे होंगे, खुशी है ना जी, ठीक। और ये हो गए इनके पिताजी, ठीक। और ये हो गए इनके पिता, हो गया? रो रहा है ऐसा लगा? अरे उम्र हो गया है, चश्मा लगवा लेते हैं, शायद सही में लगेगा कि सही के पिता, ठीक है? अब तो ठीक है। ई महाशय हो गया पुत्र पुत्री जो भी है इन्हीं की संतान। फिलहाल हम बेटा वाला कंडीशन में ही लेके चल रहे हैं, तो बेटा लोग कहिया हंसा है, हो गया? और एक और ले रहे हैं जो ये अभी गोदे में क्या लगाने से लगेगा, ऐसे लगता है, जो भी ऐसे कुछ समझ लीजिए, ठीक, हो गया? अब मीनिंग को समझिएगा। ये जो आप बोले इसका मतलब ये आप खुद स्वयं है, यही ना? ये आपके पिताजी हैं, तो आप पीढ़ी समझ रहे हो, आप एक पीढ़ी ऊपर गए, नोटिस किए? और जब इनके पिताजी के ऊपर गए तो आप अपने से तुलना कर रहे हैं, मेरा पिताजी की पिताजी, मतलब आपने 2 पीढ़ी ऊपर गया, समझ आया? नीचे आते हैं, एक पीढ़ी नीचे, दो पीढ़ी, बस समझ आ रहा है कैसे होता है, कैसे पीढ़ी ऊपर और नीचे हो रहा है, किसको पीढ़ी बोलेंगे? यानी अगर आप अपने दादाजी के पास जाना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप 2 पीढ़ी ऊपर की बात कर रहे हैं, क्लियर हुआ? अब हमको यह बताने का प्रयास करिएगा कि आपका जो भाई होगा वो कौन सा पीढ़ी में होगा? अपने से ऊपर पीढ़ी में जाएगा? अपने से नीचे पीढ़ी में जाएगा? नीचे पीढ़ी में जाएगा तो बेटा बेटी वाला कंडीशन में जाएगा, ऊपर जाएगा तो पिताजी और माताजी वाला कंडीशन में जाएगा। मतलब ये खुद आप ही का पीढ़ी का है, आप ही का एज का मतलब, मीनिंग समझ आ रहा है? पीढ़ी का मतलब क्या होता है, ठीक। अब कहानी को और थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। पीढ़ी समझ आया? इसको मिटा दे, फिर इसको क्या लिखिएगा? अब पीढ़ी जब समझ आ गया तो कुछ बातें आपको जानने हैं, तो कुछ बातें जानने हैं तो पहले तो आप स्वयं, ये हम एक चार्ट बना रहे हैं और इस पे बात करते हैं बढ़िया से। एक तरफ हम लिखते हैं पुरुष और एक तरफ लिखते रहे हैं महिला। तो अब जो है ये स्वयं है, आप खुद ही हैं, ठीक। तो ये स्वयं का पीढ़ी अगर हम लोग बात करें
तो स्वयं का पीढ़ी में आपको कौन कौन दिखेगा? पुरुष होगा में तो इधर कौन देखेंगे? हो गया। उसके बाद स्वयं का पीढ़ी में सोचिए, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, फुफेरा, मौसेरा ना, मौसेरा, भाई, फुफेरी, ममेरी, ममेरी, मौसेरी, और क्या है? चचेरी, चचेरी, बहन हुआ। अपना पीढ़ी में अपना पीढ़ी में इधर पति भी आएगा, नहीं आएगा? इधर कौन आएगी? ठीक। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक खतरनाक है जो सबके लिए परेशान करता है, खास करके लड़की लोग के लिए, देवर का रिश्ता बहुत नफा करता, जानिए रहे। और इधर जो है ननद, ये लोग घर पे रह दिया ना तबाही मचा देता है। बता रहे सुने होंगे मचाता है कि नहीं मचाता है, आप लोग भी किसी की ननद होंगे, इसीलिए आप मचाता है नहीं मचाता आप लोग समझिए। आप लोग भी भाभी को प्रदान करने वाले में से कम तो है, तो भाभी नाम भी एक आ गया। इसका मतलब बहन के तरफ इधर पत्नी के महिला की तरफ भाभी भी आएगी, आएगी नहीं आएगी? भाभी भाभी भाभी, ठीक। और यहाँ भैया का मतलब बड़े भाई ही होता है, ठीक। तो कुल मिला के ये समझ आ गया। अब इसी में ऐसे वो रिश्ता नहीं आएगा, आज तक नहीं आया है, लेकिन साली का रिश्ता भी इसी के अंदर ही आता है। तो इधर क्या आएगा? कोई कंफ्यूजन भी नहीं को समझने में। तो एक ही आपका स्वयं का पीढ़ी में इतना रिश्ता बनता है, बस समझे। अब ना हम लोग एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, ये बात को नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक पीढ़ी ऊपर की कहानी बोलता है। तो एक पीढ़ी ऊपर आपको कौन दिखाई दिए? सबसे पहले पापा। तो ये हो गया पापा, उसको हम लोग पिताजी बोलते हैं। चाचा, मामा, मौसा, फूफा। ये हो गया माता जी, चाची, मामी, मौसी, बुआ। फूफा, और ऐसे बोलते हैं फूफू बोलते हैं ना, लेकिन हम लोग बुआ बोलेंगे। उसके बाद एक पीढ़ी ऊपर में कौन सा? ऊपर नहीं है, मैं फिलहाल इसी में आते हैं। तो इस सिचुएशन में आपका एक रिलेशन आएगा सास का, और इधर आएगा ससुर आएगा। और कुछ चलो आगे बढ़ते हैं। अब दो पीढ़ी ऊपर चल रहे हैं, दो पीढ़ी ऊपर की कहानी। कौन दिखेगा जी? दादा, नाना, दादी, नानी। इसके अलावा कोई? जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं रिश्ता कम होते जा रहे हैं, नीचे आते हैं। एक पीढ़ी नीचे आती है, कौन दिखेगा? पुरुष की तरफ बेटा, इधर लिखेगी तब बगल में कह रहे आपका भाई का भी लड़का है, लड़की भी है, इसका मतलब भतीजा, भांजा, इधर हो गया आपका भतीजी, और यह भांजी हो गया भांजी। ठीक, और कुछ? और तो ऐसा कुछ है? यही है इंट्रोडक्शन। और दो पीढ़ी नीचे आएंगे तो दो पीढ़ी नीचे तो एक हो गया पोता और एक हो गया नाती, इधर हो गया पोती और ये हो गया। अब
हमको सिर्फ यह बताने का कोशिश करिएगा जो हम कहना चाह रहे हैं। जैसे तो पहले ननद कहते किसको है, सो बताए। हाँ, ननद कहते किसको है? हाँ? ननद कहते किसको है? कोई महिला होगी, उसका पति होंगे और उसका बहन होंगे। ये बात समझ आए? यस सर। चाची तो जान ही रहे, चचेरा भाई किसको है? चाचा का बेटा। ठीक, अगर हम कहे कि एक देवर की जगह जेठ भी होता है ना, यस सर। जेठ का मतलब क्या होता है? भैंसुर। भैंसुर कहने का मतलब बड़ा बेटा, मतलब पति के बड़ा बड़े बेटा। नहीं, सब कुछ समझना नहीं समझिएगा ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। असल अब कुछ अभी आपको देखने को मिलने हैं। अब इसमें जो है भांजा कहते किसको है? भांजा दीदी या बहन का बेटा और भांजी बेटी। ठीक, और तो भतीजा किसका? भतीजा मतलब भाई का बेटा हो, क्या हुआ? भतीजा। भतीजा। और आपका भतीजी। बेटी। तो हम जो बोल रहे हैं वो क्या लगेगा उसको बताइएगा। ठीक, आपके जीजाजी का लड़का, हाँ, आपसे क्या रिलेशन है उसका? आपके जीजाजी का लड़का आपको क्या लगेगा? दीदी का देवर। सोच के देखिए, आपके जीजाजी का लड़का मतलब बेटा, ठीक, क्या लगेगा? भगीना। यस। उसी को हम भांजा कहेंगे। ठीक, आपकी पत्नी की इकलौती पुत्री बेटी बोलेंगे सही नहीं, आप नहीं समझे बात को? चलने का रास्ता थोड़ा टेढ़ा रहेगा, जान रहे हैं इसको, यह बोलेंगे लेकिन घुमा के बोलेगा। जैसे आपसे कहेगा कि आपके नाना जी के इकलौते पुत्र की इकलौती बहन आपके कौन है? सोच देखिए, मम्मी होगी। आपके नाना जी के पास है, नाना जी का इकलौता पुत्र आपका क्या लगा? मामा। और मामा की इकलौती बहन का लगी? आप ही की मासी। देखिए, वो बहन है तो मौसी कहाँ से लगी? इकलौती कहने का मतलब क्या? एक ही है। हाँ? मौसी कब होगी? जब कम से कम दो बहन। जैसे हम एक लास्ट बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहें कि आपके ससुर की इकलौती पुत्री, लौती बोलेगा तो खुद का हाँ, कहाँ बोल रहे हैं? आपके ससुर की इकलौती पुत्री पत्नी है कि नहीं? नोटिस कर रहे हैं? समझ आया ना? अब कहानी को हम आगे बढ़ाएं। अब कोई भी व्यक्ति, आप अनुभव करिएगा, समझने की कोशिश करिए। यह व्यक्ति ऊपर की ओर जाएगा, ठीक, तो ये जो है या तो पिताजी या माताजी के पास ही पहुंच सकता है। मीनिंग समझिएगा, क्योंकि आपको चार्ट बनाने आना चाहिए। जब भी एक जनरेशन ऊपर जाएगा ना, या तो पिताजी के पास जाएगा या माताजी के पास जाएगा, उसके अलावा किसी के पास जाने नहीं पाएगा। जैसे चाचा कहते किसको है? पापा का भाई। तो पापा आए कि नहीं पहले? बात समझे कि नहीं? अगर हम आपसे कहे कि नाना किसको कहते हैं, पापा का पिता। तो पापा के माता, माता के पिता। इसका मतलब पापा या माता बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब जनरेशन जैसे ही ऊपर हम लोग जाते हैं तो आप नोटिस करते हैं या तो हमको पिताजी मिलेंगे या तो बस समझ आया। जब इधर बढ़ते हैं तो आपको जब भी जाना है तो आपका भाई मिलेगा या तो बहन, मतलब स्वयं का जनरेशन। जब भी आप नीचे उतरिएगा अपने पीढ़ी से नीचे,
तो इसका मतलब आपको पुत्र मिलेंगे या तो पुत्री मिलेगी। जैसे भतीजी, भतीजी नहीं, भांजा, भांजा कहते किसको है? दीदी का, तो ये मिला। अब हम कह रहे हैं कि पोता कहते किसको? बेटा का। इसका मतलब जनरेशन में पहले बेटा मिला, फिर उसका बेटा मिल रहा। अब इधर जो चलना है तो ये हमने मान लिया पत्नी या तो पति। समझ आया? तो आदमी का जैसा रहता है ना जी, आगे इधर, आगे पीछे दाएं बाएं, वैसे ही यहाँ भी है, ऊपर नीचे इधर और इधर, तो चलने का रास्ता पता है। यानी कोई भी व्यक्ति ऊपर जाएगा तो पिताजी माताजी, अगर दाएं बाएं घूमेगा तो भाई बहन या पत्नी मिलेगा, या अगर नीचे जब उतरेगा तो पुत्र या पुत्री मिलेगा। मैंने समझ आया? अब कहानी को और थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। दुनिया का कुछ भी कहेगा, लेकिन अंतिम में क्वेश्चन ऐसा बनेगा, 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें मैक्सिमम जो पहला लिख रहे हैं वही बनेगा। ठीक, तो पहला नंबर क्वेश्चन कहेगा राजेश का मोहित से क्या संबंध? राजेश का मोहित से क्या संबंध? मतलब राजेश मोहित का क्या लगता है? मेरी समझ आया? क्वेश्चन यही लिखा हुआ रहेगा। ध्यान रहे, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन बनाने में क्या होता है, आप सही करते हैं लेकिन अंतिम पड़ाव में गलत हो जाता है। ये मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ गलती होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। इसका मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि राजेश का मोहित से क्या संबंध है, उसका मतलब चाहता है कि राजेश मोहित का क्या लगता है। बात समझे? ठीक। और दूसरा कहता है राजेश के साथ मोहित का क्या संबंध? राजेश के साथ मोहित का क्या संबंध? ठीक, तो ये सब को एक लाइन से हम लोग ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन में ही समझेंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तभी समझ नहीं आएगा। ठीक, तो अब जो है इसको लिखने की जरूरत है नहीं ना? नहीं बोल रहे हैं, हमको उससे कोई ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा। अब जो बोलने जा रहे हैं वो आएगा। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन में भाई बहन या आप स्वयं की पीढ़ी पे बात करने वाले हैं, भाई बहन पत्नी जो होता है वो स्वयं की पीढ़ी वाला पे आता है, लेकिन फिलहाल जो हम स्वयं की पीढ़ी भाई बहन पे बात कर रहे हैं, जैसे एक एक करके क्वेश्चन भी बोलते जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी लिखते जा रहे हैं। जैसे रेखा, अच्छा एक बात इसको बताने से पहले शायद हमको और एक बात बताना चाहिए। जब भी पुरुष व्यक्ति आएगा तो पुरुष व्यक्ति के लिए प्लस साइन रखेंगे और महिला व्यक्ति के लिए हम लोग जब भी पुरुष रहेगा तो प्लस और महिला रहेंगे तो माइनस। इसका मतलब यह हुआ, आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें हम यह कह रहे हैं कि स्वयं की पीढ़ी में आते हैं, स्वयं की पीढ़ी में आए तो स्वयं की पीढ़ी में अगर हम पहला नंबर लिखे, उसमें लिखिएगा, मान लेते हैं राजेश ही लिखे, राजेश सतीश का भाई है। राजेश किसका भाई है? सतीश। तो आपने क्या लिखा, ये राजेश लिखा और इधर क्या लिखे, सतीश, और ये दोनों को एक लाइन से जोड़ दिए। समझ आया? तो राजेश जो है सतीश का भाई है। आपको आकृति ऐसे बनाइएगा तो आपको पढ़ने में सुविधा होगा। दूसरा नंबर में कहता है ए बी की बहन है। ए किसकी बहन है? बी की बहन।
तो आप हमको यह बताइए ए जो है बी की बहन है, तो बहन कौन है? ए की बी। हाँ, रुक के पढ़िए। ए जो है किसकी बहन है? बी की बहन है, तो ए ना बहन है। और ये एक लाइन से जुड़ेगा, मतलब यह पता चल गया कि ए और बी, तो ए जो है बी की बहन है और बी कैसा होगा? भिखारी नहीं, वो पुरुष भी हो सकता है और महिला। बात समझ आ रहा है? कहानी को फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ता है तो कहता है नरेश उमेश के पिता। नरेश जो है उमेश के पिता, इसका मतलब नरेश यहाँ पे होगा और उमेश नीचे होगा, क्योंकि जनरेशन में भी आप देखें एक जनरेशन ऊपर, तो नरेश का पिताजी किसका? उमेश का। तो आप हमको यह बताइए यहाँ पे हम प्लस लिखने का कोई औचित्य है? क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है पुरुष है, तो वहां लिखना स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं। लेकिन यहीं पे अगर हम कहें कि पी क्यू का माता, कितना पिता लिखेंगे, मेजॉरिटी भी तो होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि अगर पी क्यू का माता है तो पी क्यू का माता है, तो क्यू नीचे रहेगा और माता ऊपर, तो पी को इंडिकेट करना पड़ेगा कि महिला है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये हो गया तो आगे बढ़ते हैं और उसमें दो पीढ़ी ऊपर ले जाते हैं, 4 हो गए 5 हो गया। ए बी का दादी है। ए जो है किसका दादी है? बी का दादी। जब ए जो है बी का दादी है, तो दादी के पास पहुंचने के लिए पहले किसके पास जाना होगा? पापा के पास। क्योंकि जैसे ही आप माता जी के पास जाइएगा कहानी बदल जाएगा, आप पहुंच जाइएगा नाना और नानी के पास। इसलिए आपने बढ़िया देखिएगा, ए बी का दादी है, तो ए जो है वो दादी है, लेकिन किसका? बी का। तो बी के पिताजी बीच में मिलेंगे और उनके माताजी जो होंगे वो आपका कौन होंगे? बी का दादी। समझ आ रहा है जी? कंफ्यूजन तो किसी को नहीं हो रहा? दिक्कत है? हमने कहा, दिमाग को स्थिर रखिएगा, हमने कहा ए बी का दादी, तो ए जो है बी का दादी है, तो बी के दादी के पास पहुंचने के लिए हमने किसी में भी कहा कि बी से रिलेट कर रहा है, दादी के पास जा रहा है, तो बी बीच में कोई एक व्यक्ति आता है। अगर ये पिताजी है तो पिताजी के माताजी दादी कहलाएंगे। अगर यहाँ पे आपने गलती से माइनस लिख दिया तो बी के माताजी नानी बन जाएगी। समझ रहे बात? इसका मतलब बीच में रखने वाला नियम को याद रखिएगा। तो दादी का भी कहानी हो गया। इसके बाद जो है थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद दादी से नीचे उतर जाते हैं और आपका पुत्र पुत्री में प्रवेश करते हैं। हमने कहा कि उत्तम जो है गीता का पुत्र है, मान लीजिए। हाँ, उत्तम जो है गीता का पुत्र है, तो पुत्र कौन है? उत्तम की गीता? उत्तम। किसका? इसका मतलब ये गीता हो गया और ये क्या हो गया? उत्तम। अब उत्तम जो है वो डायरेक्ट पता चल रहा है कि उत्तम एक पुरुष है, तो लिखने की जरूरत नहीं, कि प्लस है कि माइनस, जहां नहीं समझ आता उसको लिखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आगे जब बढ़े तो हमने कहा भांजा भी जा रहा है। ठीक, हाँ ठीक है, बहन से तो नहीं जाएंगे, इसको पोता में आएंगे। जैसे अमर जो है, अमर रमणी का पोता है। अमर किसका पोता है? रमणी का। इसका मतलब जो है रमणी का पोता है ना, तो रमणी का पोता के पास जाने के लिए बेटा के पास आना होगा, और बेटा का बेटा जो है वही तो वहां से अमर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं को समझने में? अब इसके बाद क्या है उसको सुनिए। एक लास्ट बचता है जो कि रेखा सुमित का क्या लगेगी? पत्नी, यही है ना? तो रेखा जो है किसकी पत्नी है? सुमित की पत्नी। सुमित की पत्नी। तो पति पत्नी वाला के लिए 2 लाइन से ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहीं पे 8 और 1 9 कर देते हैं। ए बी का पति है। ए किसका पति है? अगर बी का पति है,
ए, तो अगर ये पति होगा तो क्या होंगे? इसमें जब पति आता है तो अल्लाह के बारे में स्पष्ट पता चलता है कि एक अगर पुरुष है तो दूसरा, बाकी बात पता नहीं चलता। ये बात समझ आया? इसको तो लिखना होगा बॉस, इसको नहीं लिखिएगा तो उलझ जाइए। मेमोरी में इंस्टॉल करते जाइए आप। ठीक है।
गया? शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन शुरू नहीं करते हैं बल्कि फ्रेम करना सिखाते हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन को बनाने के लायक बन जाए। पहला क्वेश्चन शुरू करके लिखिएगा। कौन डाल दिया है ग्रुप में? किसका गाना सुनेगा? क्या बात है? क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है? कहाँ है? गाँव में है। किसके गाना सुने? थोड़ा फेमस हो गया ना ये लोग का। लिखिएगा। अमर सुमित के चाचा हैं। अमर सुमित के चाचा हैं। चार्ट बनाइए। सुमित के चाचा हैं, आकृति बनना चाहिए। अमर सुमित के चाचा हैं। आया? अमर जो है सुमित के चाचा। अमर हुआ किसका चाचा है? इसका मतलब सुमित जो होगा, सुमित का चाचा तो पिताजी का ही भाई होगा। आकृति ऐसे बनना चाहिए। आकृति बनाने आएगा तब ना जुड़िएगा। डायरेक्ट कैसे सूची? तुम अपने चाचा के पास डायरेक्ट जाने पाइएगा? आपको रास्ता जाने का सीधा संपर्क अपने व्यक्ति बना के दिखाए हैं। ऊपर जाइएगा तो आपके माँ मिलेंगे या तो फिर पिताजी मिलेंगे और उसी से रिलेट होगा। बात समझे? ठीक, आगे बढ़ो। ए बी के मामा है। मामा है, जैसा स्टूडेंट उसने पढ़ाते हैं। ए बी के मामा है। हाँ, और वो बैठ के पढ़ा दिए ना तो आंदोलन हो जाएगा बगल वाला तरफ। ऐसा नहीं पढ़ाना है। अभी आप लोग बताइए। ए बी के मामा है, कैसे सीखिएगा? चार्ट बनाइए। ए बी के मामा है। ए बी का मामा, प्लस माइनस कर दीजिए। अब किसमें करिएगा? बी में भी है। मामा कौन है? ए की बी? तो ए जो है किसका मामा है जी? बी का मामा। नेक्स्ट चलिए ना, बी का माताजी और माताजी का भाई। माताजी का भाई मामा हो गया। आगे बढ़े। देखिए अभी कहानी शुरू नहीं हुआ, क्वेश्चन कुछ और रहेगा। कहानी क्वेश्चन कैसे रहता है पता है? एक पुरुष एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसके पिताजी के भाई की बहन का बेटा और मेरा से क्या संबंध है? ऐसे क्वेश्चन रहता है ना। तो पहले इसको सीखिएगा तब ना वहां पहुंच पाइएगा। मोटरसाइकिल चलाना जिस दिन सीखे थे, क्या पहले दिन मोटरसाइकिल चलाए थे कि पहले साइकिल चलाए थे? साइकिल चलाए थे ना। 2-4 रुपए को फोड़े होंगे, बहुत फोड़े है ना। ऐसे और जिस दिन साइकिल चलाना सीखे होंगे ना, उस दिन कोई कह देगा ना बगल में। अब क्या बताना, सब तो जानते करते हैं। देखिए पहले साइकिल चलाना सीखिए, और साइकिल चलाने से पहले वो डंडी को पकड़ के चलाते तो और मजेदार था। और उससे मजेदार कहानी था जब बैटरी पूरा नहीं मारते थे, आप मारते थे। देखिएगा, सुरेश नरेश का भतीजा। सुरेश नरेश का भतीजा है। बताइए। हाँ, सुरेश नरेश का भतीजा है।
भतीजा कौन है? सुरेश। बनाइए। जो जिससे रिलेट करना है, मतलब मामा कहते हैं तो किसका मामा है वहां से शुरू करिए। भतीजा बोले तो किसका भतीजा वहां शुरू करिए। सुरेश नरेश का भतीजा है। भतीजा कहते किसी को? भाई का बेटा। भाई का? तो इसका मतलब यह हुआ सुरेश ना भतीजा है जी। किसका? नरेश का। तो नरेश का ये लगा होगा भाई और भाई का यह बेटा। ये कौन है? सुरेश। तो सुरेश जो है नरेश का भतीजा हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? आगे बढ़े। रोशन 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 सुनील का जीजा है। सुनील का जीजा है। लाइन आ गई। अब कौन है? रोशन नीचे। नहीं। तो सुनील का एक लाइन से तो बहन हो गया और बहन का बेटा मतलब भाई का बेटा मतलब भांजा हो गया। हाँ। नाम क्या पूछे हैं? जीजा। सुनील क्या बोले हैं? सुनील नहीं, रोशन सुनील का जीजा है। तो रोशन जो है सुनील का जीजा है। तो समझिए, दिमाग में जोर नहीं लगाइए तो कैसे बनाएगा? सुनील जो है ना रोशन का जीजा है। इसका मतलब रोशन का जीजा है तो रोशन का ही पत्नी रही होगी। पत्नी का भाई कौन रहा होगा? अब पढ़ के देखिए तो सुनील का वो बहन और बहन का पति जीजा। वो समझ आ रहा चार्ट कैसे बनता। तो कल हम लोग बात करेंगे इसका क्वेश्चन से, आज नहीं बात करेंगे। आज आपका काम क्या है कि जाइएगा, कॉन्सेप्ट को देखिएगा। दूसरा क्या है, इस तरह का चार्ट आप खुद ही बना के एक बार जब बनाइएगा चार्ट ना, तो अपने से उसको एक बार पढ़ के देखिए क्या जो हमने चार्ट बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया, उसको देखिए तो अपने आप ठीक हो जाएगा।